मैं बस अभी अभी सो के उठा हूँ, तो अभी ये है कि ना जा रहे हैं नाश्ता वगैरह करने। तो फिर वही है कि यहाँ पे खपलू फोर्ट देखेंगे, फोर्ट देखने के बाद फिर हम लोग ये वापस ठोका वाटरफॉल, जो जो चीज़ें वापस रास्ते में से की आती जाएंगी वो हम लोग जो है वो देखते जाएंगे। इस हम लोग ने नाश्ता वगैरह कर लिया, तो ये जस्ट तैयार हुए हैं और पैकिंग वगैरह कर ली। अभी तक जा रहे हैं खपलू फोर्ट, तो फिर आपको ये कि वहाँ की सीन्स वगैरह जो है वो दिखाते हैं। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि खपलू पैलेस से पहले चर्चिंग मॉस्क को विजिट कर लिया जाए, क्योंकि वो भी एक बहुत प्यारी मस्जिद थी और बहुत ही कदीमी मस्जिद थी। हमदानी रहमतुल्लाह अलैह वो हमदान से आया था। उस वक़्त पूरे बल्तिस्तान बुद्ध थे, बुद्धिस्ट थे, तो उनके साथ मुबस्सा मुकलमा होकर इस मस्जिद की बुनियाद रखी। तो इस मस्जिद का नाम रखा है शेख चंद। शेख चंद हमारे बत्ती लैंग्वेज में अदालत को कहते हैं, कोर्ट को कहते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर भी उसी ज़माने का, ये सारे नक्श निगारी भी उसी ज़माने का है। तो आजकल कोई ऐसे आर्किटेक्चर, कोई डिज़ाइनर ये नहीं बना सकते हैं, या अल्लाह के वली बनाए। उस वक़्त में फैसिलिटीज़ भी नहीं थे, ना औजार भी नहीं थे। इसके बावजूद या अल्लाह के वलियों ने इस पहाड़ी इलाके में एक तारीख़ी, एक लकड़ के एक मस्जिद तामीर की। तो ये मौजूदा करामात वाली मस्जिद है। इसमें कोई भी डिफरेंट हो, कोई भी मसला हो, सदका दिल से, इतिक़ाद से अल्लाह से दुआ मांग के चले जाए, इंशाअल्लाह उसके हाजत पूरी हो जाते हैं। तो इस मस्जिद के अंदर 5 वक़्त नमाज होते, जुम्मा होते, ईदें होते, तरावीह होते, इतिकाफ़ नशीनी होते। तो यहाँ अमन है, सुकून है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई क्राइम नहीं, कोई मजहबी इशू नहीं है। इस्लाम चाहता है, कलमा चाहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह चाहता है। तो यहाँ के मस्जिदों को, घरों को कुंडी ताला भी नहीं लगाते, एक अमन सुकून वाली जगह है। मैं इस मस्जिद के नायब इमाम हूँ। हम 400 साल से हमारा आबा व अजदाद इस मस्जिद के इमामत खताबा संभाला हुआ है। चर्चिंग मॉस्क में टाइम गुजारने के बाद हम लोग चल पड़े खपलू पैलेस की तरफ। अब उसकी क्या हिस्ट्री है ये तो वहाँ के टूरिस्ट गाइड से पूछ कर ही पता चलेगा। अभी जो मेन एंट्री गेट के साथ जो रिसेप्शन उस दौर में स्टेबल हुआ करते थे, यहाँ पे 21 घोड़े बांधते थे। और ये जो राजा साहब की जो पहले से है, इन ये तीनों बाहर रहने की, इसमें कोई भी चीज़ नया ऐड करके नहीं बनाई है। आखान फाउंडेशन ने इसको रिस्टोर किया एज इट इज़, उसी दौर को, उसी दौर में जिस तरह से बिल्डिंग है उसी दौर को फॉलो किया हुआ है। इसमें कोई ऐड करके अपनी तरफ से एक भी कमरा एक्सटेंड करके नहीं बनाया। बाकी इस पैलेस के अंदर कुछ 65 कमरा है। किंग एंड क्वीन रूम टॉप फ्लोर पर उनका एंट्रेंस आउटसाइड है। इसमें 2 पोर्शन अभी म्यूजियम में कन्वर्ट किया हुआ है। इसमें 7 मिनिस्टर एंड 7 डिफरेंट किचन, जो उस दौर में हर मिनिस्टर के अंदर 100 यानी 700 वर्कर होते थे। उस दौर में ज़िला हमारे लद्दाख खपलू एक तहसील होते थे। पार्टीशन के बाद ये ज़िला गांच हुआ। इसमें तिब्बतन, बस्ती एंड कश्मीरी आर्ट जो है ना इस कार्विंग के अंदर जो है मौजूद है। इसमें ज़्यादातर आपको वालनट वुड इस्तेमाल हुआ है। वालनट की स्पेशलिटी इसके अंदर कभी कीड़े नहीं पड़ते। सबसे बड़ी बात जो है ना, हमारे पूरे इस खत्ते में अब तक जो है ना कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह, मर्डर केस, कत्ल केस, इवन अगवा केस अल्लाह की वजह से बिल्कुल सिफर है। बिकारी बिल्कुल सिफर है। ऐसी पुरफिज़ा और पुरसकून माहौल में बैठा हुआ है। हमारे माहौल को जो ना, जो इस तरीके से मतलब शहर से आके जो ना कोई पैसे दे के, कोई मिसाल तौर पर इस तरह के मुख्तलिफ तरीके से जो ना मतलब ख़रीदने वाली चीज़ ना हो। हमारे इस खत्ते को जो ना जिस तरीके से हमारे कल्चर जो ज़िंदगी गुजारा है, बहुत खुशबाज ज़िंदगी गुजारा है। तकरीबन 10:30 बजे हम लोग खपलू से निकले, उस कद्दू की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। रास्ते में हल्दी कौंस के नज़ारे देखने को मिल रहे थे जो कि बहुत ही दिलकश लग रहे थे। हल्दी कौंस को करीब से देखने के लिए एक वाहिद गांव है मछलू, जहां आपको जाना पड़ेगा।
ये हम लोग अभी जो है एक रिजॉर्ट में आकर रुके, यहाँ बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। ये भी आप देख सकते हैं, दरख्त वगैरह बनी है। ज़्यादा टाइम हमारा वहाँ गुजरा जिन जगहों का हमें पता ही नहीं था। कर दिया वो सही जगह बैठा था मैंने। खैर है, वो उसका मसला नहीं है। अरे तेरा वही छोड़, तूने नहीं, तुम लोग नहीं, एक बंदा होता है, एक बंदा होता है भाई। आगे हट जा। हटना, मैंने तुझे अपना बनाना है, मतलब अच्छा, रील है। अपना वो वाली रील है। ठीक है ठीक है। तो क्या था मतलब यूं यहाँ हम लोग ये फोटोग्राफी बनाने के लिए रुके थे, तो अभी ये है कि यहाँ से ना वापस जा रहे हैं। तो अब आगे जाके हमने जाना है माउंटेन रॉक्स, वहाँ जाकर आपको सीन वगैरह जो वो दिखाते हैं। कैस्केड रिजॉर्ट पर थोड़ी देर रश करने के बाद हमारी अगली मंजिल थी चॉकलेट रॉक्स, जो कि मंठोका वाटरफॉल के रास्ते में ही आती थी, तो लिहाजा हम उसकी तरफ चल पड़े। आजा जा चढ़ो ऊपर। वीडियो के ऑडियो को स्टडी करने देना। नहीं मैंने रोक दी थी, नहीं बनाऊंगा दोबारा से। जाओ जाओ बन गई। जाओ जाओ, कोई बात नहीं। मैंने मैं बीच में आ जाऊंगी। अभी चॉकलेट रॉक पर रुके हुए कुछ देर ही हुई थी कि कुछ दोस्तों की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से हम लोग मंठोका वाटरफॉल नहीं जा सके और वापसी की तरफ चल पड़े, क्योंकि अंधेरा होने में भी बहुत कम वक्त रह गया था। लिहाजा हम लोगों ने सोचा कि नस्कद टाइम से स्कदू पहुँच जाया जाए और हॉस्पिटल जाकर दवाई ले ली जाए। हॉस्पिटल से दवाई लेने के बाद हम लोग वापस होटल पहुँच गए।